किसी गांव में एक पहलवान रहता था। वह अपने गांव का मशहूर और जाना माना पहलवान था। उसकी एक ही बेटी थी, बहुत ही लाड प्यार से पाली, खूबसूरत और नाजुक सी। बेटी जवान हुई तो पहलवान को उसकी शादी की चिंता होने लगी। क्योंकि वह खुद एक पहलवान था तो अपनी बेटी के लिए भी उसे एक पहलवान ही पसंद आया। ऊंचा, लंबा, मजबूत शरीर वाला, घनी मूंछ वाला। जमींदार तो नाजोपली बेटी को विदा कर दी। शादी को 6 महीने भी नहीं गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया और एक दिन मार मार कर घर से निकाल दिया। बाप के पूछने पर कहने लगा कि आपकी बेटी को घर का कोई काम नहीं आता। बाप का दिल उदास हो गया, लेकिन किसी ने कुछ न कहा। क्योंकि मशहूर पहलवान था तो लोगों में इज्जत भी थी। पत्नी से कहा कि बेटी को घर का सारा काम सिखाओ। माँ ने बेटी को खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, घर का सारा काम सिखा दिया। कुछ महीनों बाद सुलह सफाई हुई। दामाद को बुलाया और माफ़ी मांगी कि हम शर्मिंदा है, लाड प्यार में बेटी को घरेलू काम नहीं सिखाए, और फिर से बेटी को विदा कर दिया। अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि बेटी फिर से मार खाकर मायके वापस आ गई। दामाद ने कहा कि सीना पुरोना नहीं आता। पहलवान फिर दुखी हुआ। फिर पत्नी से कहा कि इसे सीना पुरोना सिखाओ। पत्नी ने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रजाई, यहाँ तक कि परांदे और इजारबंदे भी सिखाए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफ़ी मांगी और बेटी को विदा कर दिया। फिर कुछ ही महीनों बाद बेटी फिर से मार खाकर मायके वापस आ गई। कहा कि खेत खलियान नहीं संभाल सकती और गाय भैंस को दूध दोहना भी नहीं आता। पहलवान को गुस्सा आया, लेकिन जमाने में बड़ी इज्जत थी, इसीलिए खामोश रहा। बेटी को साथ ले जाकर खेती बाड़ी के काम सिखाए, गाय भैंस का दूध दोहना भी सिखाया और फिर बड़ी दुआओं के साथ बेटी को विदा कर दिया। फिर वही हुआ जिसका डर था। बेटी फिर से मार खाकर मायके वापस आ गई। पहलवान ने पूछा तो बेटी कहने लगी, मेरा पति कहता है कि तू आटा गूंथते हुए हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आ गई कि दामाद को तो आदत पड़ गई थी पत्नी पर हाथ उठाने और रौब जमाने की। पहलवान ने कहा, बेटी मैंने तुझे सब कुछ सिखाया, लेकिन वही चीज़ नहीं सिखाई जो सिखाना चाहिए था। बेटी कुछ न समझी। कुछ दिनों बाद पहलवान के दामाद को लगा कि बहुत समय हो गया, न ससुर ने माफ़ी मांगी और न ही बेटी को विदा किया, तो वह खुद ही अपने ससुराल जा पहुंचा। ससुर ने दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों पर वापस चला जा। आज की तारीख याद रख और पूरे 2 साल बाद वापस आना और पत्नी को ले जाना। अगर उससे पहले तो यहाँ आया तो तेरी टांगें तुड़वा कर वापस भेजूँगा। ससुर की बात सुनकर दामाद डर गया और वहाँ से वापस चला गया। समय बीतता गया। पहलवान अपनी बेटी को सवेरे सवेरे सूरज निकलने से पहले ही खेतों में ले जाता और सूरज निकलने के बाद घर वापस भेज देता। पत्नी ने कई बार पूछा, लेकिन पहलवान ने कुछ नहीं बताया। 2 साल पूरे हो गए। दामाद बेटी को लेने आया तो खुशी खुशी बेटी को विदा कर दिया। कुछ ही दिनों बाद पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और करने के लिए पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया तो पत्नी ने किसी मंजे हुए पहलवान की तरह पति को उठाकर पटक दिया और कहा, तू जानता है ना मैं बेटी किसकी हूँ। वह समझ गया कि अब की बार 2 साल बाद पिता ने बेटी को क्या सिखाकर भेजा है।
इसके बाद कभी पहलवान दामाद ने अपनी पत्नी से ऊंचे स्वर में बात नहीं की और ना ही उसे पर कभी हाथ उठाया और ना ही कभी बेटी मार खाकर अपने मायके वापस गई। पिता ने बेटी को क्या सिखाया यह भी आप जान ही गए होंगे। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।